दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। यह एक पोस्ट है। इसका लेख है ये राहुल गांधी की तरफ से है। इसका लेख है, मैं दोहराता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री कमज़ोर है, श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष। और ये पोस्ट भी आप लोग देख लें। देखिए, ये पोस्ट है। तो ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तो इनका कहना तो लगभग सही है। अगर सही नहीं रहता तो ट्रंप ने कितनी बार कह दिया कि सीज फायर हमने करवाया है, और ये एक बार जो है उसके बाद का खंडन नहीं कर पाए। वह अब जो नया समाचार है, इसका भी पोस्ट अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि H-1B वीज़ा पर जो है, जो 5-6 लाख रुपए का मिलता था, अब वह जो 88 लाख रुपए का मिलेगा। तो इस पर भी तो मोदी को कुछ बोलना चाहिए। इस पर भी नहीं कुछ बोल रहे हैं। और नुकसान किसका होगा? नुकसान इस देश की जनता का होगा। तो पहले इसका लेख आप लोग सुन लें। मोदी जी बोले थे, एक अकेला सब पर भारी। ये बहुत पहले कहे थे कि एक अकेला सब पर भारी। अब हकीकत ये है, एक अकेला पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। कौन पड़ रहा है? H-1B वीज़ा। ये कहना है आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता। ये भी आप लोग देख लें पोस्ट। देखिए, ये पोस्ट है। तो इस हिसाब से अब जो लोग जाने को इच्छुक थे अमेरिका, तो हमें तो उम्मीद है कि शायद ही कुछ लोग जा पाएँ। मामला साफ हो गया, कोई जा नहीं पाएगा। अब एक पोस्ट इस पे आओ था, ये भी आप लोग देख लें। अभी इस पे जो है हम एक समाचार भी दिखाएंगे आप लोगों को। बस पूछ रहा हूँ, वो हिंदू सेना कहाँ है जो ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रही थी? तो ये तो सही, आप लोगों ने समाचारों में देखा होगा कि जिस दिन ट्रंप जीत गए तो यहाँ के वही जो हिंदू सेना अपने को कहते हैं, हवन कर रहे थे लोग। मालूम पड़ रहा था कि कोई बहुत बड़ा फ़ायदा इन लोगों का हो गया। और आज वही अमेरिका 5-6 लाख का जो वीज़ा है वह 88 लाख कर दिया। तो अब ये किस बिल में घुस गए हवन करने वाले? और इनको सामने आके कहना चाहिए कि भैया, ट्रंप जो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो जो नियम पहले था उसको लागू करो। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग इस समाचार में भी देख लें। सुनिए समाचार। अमेरिका जाने का सपना देख रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में एक ऐसा भूकंप ला दिया है जिससे अमेरिका की पूरी टेक इंडस्ट्री और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के बीच हलचल मच गई है। दरअसल अब H-1B वीजा के लिए कंपनियों को $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस देनी होगी। तो सवाल ये कि क्या है इस फैसले के मायने और इसका भारत पर क्या असर होगा। ये अमेरिका की वो तस्वीरें हैं जो दुनिया भर के टैलेंट को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अब इस अमेरिकन ड्रीम की राह पहले जैसी आसान नहीं होगी। नए नियम के तहत अब H-1B वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को हर आवेदन के साथ $1 लाख की फीस चुकानी होगी। इस एक फैसले ने अमेरिका में काम करने की चाह रखने वाले लाखों प्रोफेशनल्स, खासकर भारतीयों की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया है। सुनिए आप लोग। प्रशासन इस बड़े कदम को क्यों जरूरी बता रहा है, आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल श्राफ के मुताबिक H-1B वीजा प्रोग्राम का जमकर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि इस वीजा का मकसद सिर्फ उन सुपर स्किल्ड लोगों को अमेरिका लाना है जिनका काम कोई अमेरिकी कर्मचारी नहीं कर सकता। $1 लाख की फीस ये सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ वही लोग अमेरिका आए जो वाकई उच्च योग्य और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने तो और भी कड़े शब्दों में कहा कि अब बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं देंगी। अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना ही चाहते हैं तो हमारे देश के ग्रेजुएट्स को तैयार करें, अमेरिकियों को नौकरी दें और हमारी नौकरियां छीनने के लिए
बाहर से लोग लाना बंद करें। हालांकि ट्रंप प्रशासन का ये तर्क भले ही अमेरिका फर्स्ट की नीति को दर्शाता हो, लेकिन इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों पर भी पड़ेगा। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां जो हर साल हजारों H-1B वीजा स्पॉन्सर करती, शायद ये बोझ उठा ले, लेकिन छोटे स्टार्टअप्स और टेक फर्मों के लिए ये बड़ा आर्थिक झटका है, जो विदेशी टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और इस पूरे बदलाव का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वो है भारतीय प्रोफेशनल्स। पिछले साल सुन लिया आप लोगों ने। सबसे बड़ा असर पड़ेगा किसके ऊपर? भारत के ऊपर। तो ये हाल है विश्वगुरु का। कहने को विश्वगुरु, और हो क्या रहा है ये आप लोगों के सामने है। पूरी दुनिया से मालूम पड़ रहा है कि भारत दबता ही जा रहा है, और दबेगा तो कब तक दबेगा? सवाल तो इस बात का कि दबेगा तो कब तक दबेगा, और क्यों दब रहा है? कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री विश्वगुरु भारत में, उसके बाद भी जो है भारत की स्थिति ये। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर कौन विचार करेगा? जनता क्या करेगी? जो भी करना है सरकार को करना है, सरकार करे इस पे। तो सरकार को जो भी काम करना चाहिए वो जनता के हित में काम करना चाहिए, और विदेशी हुकूमतें जो है दबाव पे दबाव बनाती जा रही हैं। अभी आप लोगों ने देख लिया, ये पाकिस्तान से लफड़ा हो गया था, उसमें पाकिस्तान का कहना है कि 4 राफेल जो है मार गिराया है हमने। ये आधिकारिक तौर पर उसका जो बयान है, और टोटल 7 जहाज़ की बात कर रहा है, जिसमें 4 राफेल हैं और 3 में 1 ड्रोन है, 2 जहाज होंगे। तो इसका खंडन, अगर बात गलत है तो सरकारी कर्मचारी को या सरकार को इसका खंडन करना चाहिए कि यह बात गलत है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जो हो रहा है होने दो, भगवान भरोसे से जो भी हो रहा है भगवान भरोसे हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, भगवान के द्वारा फैसला जो सुनाया जा रहा है इस देश के अंदर। ये हाल हो गई है इस देश की और इस देश के लोगों की। तो जो भी काम है, जो भी कर रहे हैं, उनको सही करना चाहिए। अगर गलत कहीं है तो क्यों गलत हो रहा है, इस पर सुधार सरकार को करना चाहिए। अन्यथा नुकसान, कितना नुकसान उठाएगी ये इस देश की जनता और यह देश। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, इस भाईचारा बना के रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।